मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। यदि हम बात करें कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है और जिन्हें भारत के संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को 3 रूपों में संरक्षण देता है। नंबर 1 ये कि मौलिक अधिकारों का निलंबन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और दूसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। और तीसरा ये कि मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो कुल बहुमत से कम ना हो, अर्थात 270 सदस्यों से कम ना हो पार्लियामेंट में। फिर यदि हम बात करें कि भारत में कितने अधिकार हैं, तो भारत में कई प्रकार के अधिकार मिलते हैं लोगों को, जैसे मौलिक अधिकार, सांविधिक या विधिक या कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मानव अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित अधिकार है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। फिर संवैधानिक अधिकार क्या है? तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 से बाहर संविधान में ही वर्णित है, उन्हें कहते हैं संवैधानिक अधिकार। जैसे अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 301 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार का अधिकार इत्यादि। ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। फिर इसके अलावा है कानूनी, सांविधिक या विधिक अधिकार। तो कानूनी, सांविधिक या विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान में नहीं है लेकिन संसद या विधायिका की देन है। जैसे मातृत्व का अवकाश, मातृत्व अवकाश का अधिकार और सेवा का अधिकार, ये क्या है? कानूनी, सांविधिक या विधिक अधिकार है। फिर यदि हम बात करें कि जो मतदान का अधिकार है, क्या वो संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार? तो देखिए, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 226 सॉरी आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 326 में ये कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। फिर कानूनी अधिकार कैसे? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 में मतदान का अधिकार का वर्णन है। तो इस प्रकार क्या है? कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन जब कभी ऑप्शन दोनों हो, संवैधानिक और कानूनी, तो कानूनी को टिक करेंगे। और यदि एक है संवैधानिक है या कानूनी है, तो संवैधानिक भी टिक करेंगे और कानूनी होगा तो कानूनी टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों है तो किसको करेंगे? कानूनी को वरीयता देंगे कि वो कानूनी अधिकार है। फिर दूसरा है संपत्ति का अधिकार। जब संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और कानूनी अधिकार है विधि का प्राधिकार, अर्थात संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन अगर दोनों हो ऑप्शन में तो टिक करेंगे किसको? संवैधानिक अधिकार को। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स पे, मानव अधिकार पे। क्या मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को या मानव होने के नाते व्यक्ति को प्राप्त हो, वो होते हैं मानव अधिकार। वो मानव अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार मानवीय जीवन, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है और व्यक्ति इसका दावा करता है, भले राज्य उसको मान्यता दे या ना दे। तो मौलिक अधिकार मानव को प्राप्त है और इसके केंद्र में नागरिकता है, जबकि मानव अधिकार मानव को प्राप्त है और इसके केंद्र में मानव अस्तित्व है। अब यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता कि आखिर मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, तो मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, वे प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं है। ये क्या है? सीमित है, असीमित नहीं है। प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो जॉन लॉक ने दिया था प्राकृतिक अधिकार, जो क्या है? एक क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है इसे। तो मौलिक अधिकार क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है और मौलिक अधिकारों का स्वरूप मुख्यतः नकारात्मक है, यद्यपि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है।